अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ रहे थे। एंटी कैंसर ड्रग्स में भी हम अल्कलाइटिंग एजेंट्स पढ़ रहे थे। अल्कलाइटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत आसान था कि N7 ग्वानिन के साथ जाके आपके अल्कलाइटिंग एजेंट लग रही थी और फिर DNA की क्रॉस लिंकिंग हो रही है, डाइमर्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से सेल की रेप्लिकेशन ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। और कैंसर में आपका मेन मकसद ये होता है कि आप सेल की ग्रोथ इनहिबिट कर दें और साथ ही साथ आपके डाइमर्स की वजह से सेल बहुत एबनॉर्मल सा बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी एपोप्टोसिस के थ्रू वो सेल भी ख़त्म हो जाता है। तो बहुत आसानी से आपका एपोप्टोसिस भी हो गया, साथ ही साथ आपकी DNA की रेप्लिकेशन भी रुक गई। अल्टीमेटली कैंसर की जो ग्रोथ वाला मसला था वो भी रुक गया। अल्कलाइटिंग एजेंट्स में हमने साइक्लोफॉस्फेमाइड कंप्लीट कर लिया है, हमने प्लेटिनम एनालॉग्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम प्रोकार्बेजिन कर रहे हैं। प्रोकार्बेजिन आप हमेशा ओरल रूट से देंगे। इसी तरह हमने प्लेटिनम एनालॉग्स में कहा था कि हम हमेशा IV दे रहे हैं, बट प्रोकार्बेजिन हमेशा ओरल देंगे। हर टिश्यू में दाखिल हो जाएगा, CSF में चला जाएगा और हमारे हिपेटिक मेटाबॉलिज्म में के थ्रू आपका ये डिग्रेड हो रही होती है ड्रग। ठीक है, मेन आपको अभी ये याद रखना है कि आपका रूट क्या होगा, ओरल होगा। प्रोकार्बेजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये भी आपका DNA ही ख़राब करेगा, बट ये DNA किस तरीके से ख़राब करेगा, आपका ये रोसिस बनाएगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाएगा। प्रोकार्बेजिन में आपके पास स्पेलिंग ऐसी थी ना, PRO, तो आप इसका P हटा दो, ये R है, RO यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाएगा और आपका DNA ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोकार्बेजिन का थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के थ्रू DNA को ख़राब कर रहा है। यूजेस क्या है, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद करना है कि प्रोकार्बेजिन हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी याद करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले याद कर लें कि CNS डिसफंक्शन कराता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस कराता है, स्किन रिएक्शंस कराता है। जो मेन MCQ वाला पॉइंट ना वो ये है, डाइसल्फाइड रिएक्शंस। जो भी हमारे अल्कोहल ले रहे होते हैं ना लोग, अल्कोहल यानी इथेनॉल ले रहे होते हैं, उनमें बहुत सारी ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जिस्मानी ताकत इतनी नहीं होती कि वो ड्रग्स को ले सके। ठीक है, तो अगर कोई बंदा अल्कोहल ले रहा है तो आप उसको प्रोकार्बेजिन नहीं दोगे। तो ये चीज़ आपको ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे हमारी प्रोकार्बेजिन भी कंप्लीट हो जाती है। देखिए कितना आसान है। शुरू में आपको ऐसा लग रहा होगा यार इतना मुश्किल है, इतना बुरा पर आ रही है, बट आप वक्त के साथ साथ जब पढ़ते हो तो आपका एक फ़्लो बन जाता है। तो हमने इतनी सारी ड्रग्स याद कर ली, हमने साइक्लोफॉस्फेमाइड कर ली, हमने प्लेटिनम एनालॉग्स कर ली, हमने प्रोकार्बेजिन्स कर ली। अब हम लास्ट एक वीडियो में आपको बना देती हूँ जिसमें मैं आपको अल्कलाइटिंग एजेंट सारे कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है।